इसमें बच्चों अभी हम सीख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं ये कहता हूँ कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो जो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है उसको हम एज अ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिख सकते हैं। आप कोऑर्डिनेट प्लेन जो था वो हमने 10th क्लास तक सीखा हुआ कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नई इसकी नया नाम सीखेंगे। अब आप ये देखिए कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हो तो एक इसमें होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, है ना। बात समझाई? तो नाउ दिस एक्स एक्सिस इज नोन एज रियल एक्सिस, ठीक है, और जो वाई है एक्सिस है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, इसके बाद इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बोलते ही हैं, ठीक है, बोल सकते हो आप, बट एक्चुअल जो उसका नेम है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हो आप आर्गेंट प्लेन भी कह सकते हो, ठीक है। ये दो नाम हो जाते हैं इसके, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो ये दो नाम है, ये आपको याद रखने हैं। और अगर मैं अब बात करता हूँ किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, मैं कहता हूँ z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। इसका मतलब ये होगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, तो x1 और 2, y1 2 3 1 2 3, और अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना बात, ये 2,3। तो इस तरीके से आप पॉइंट मार्क करते हो, ठीक है। ये आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास -3 + 4 आयोटा हो, x माइनस का है, y प्लस का है, तो x माइनस और y प्लस, x -3 है भाई, -1 -2 -3 और y + 4, तो y + 4 मान लो यहाँ कहीं पे, और y ये ऐसे पॉइंट आ गया ना, ये आपका -3 है और ये आपका 0.4 है, तो ये पॉइंट -3,4 आ गया। बात समझाई? तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, अगर हम किसी भी एक पॉइंट की बात करेंगे, z इक्वल टू, सपोज आपके पास x प्लस आयोटा y आ गया, तो अब ये जरूरी तो नहीं है कि मैं जहां लिख रहा हूँ ये वहीं पे होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट जिसमें ये x प्लस आयोटा लाई करता है। इन जनरल सपोज कर लो ये पॉइंट जो था ना आपका, वो x, y इस क्वाड्रेंट में था, यहाँ पे p पॉइंट है, ठीक, और ये ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट O, ठीक। तो पॉइंट O को अगर मैं P से मिला दूं, पॉइंट O को अगर मैं P से मिला दूं, ये P पॉइंट आपका, ठीक है, तो OP एक लाइन सेगमेंट आ गई जो ये बताती है कि पॉइंट P ओरिजिन से कितनी दूर है, पॉइंट P ओरिजिन से कितना दूर है, ये बताती है लाइन सेगमेंट OP। अलोंग विद ये बताती है कि इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या है, डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम थ्रू एन एंगल जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और ये देखिए ये ऐसे, ठीक, ये एंगल हो गया थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक, ये ध्यान देना आपने, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या, कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये ओपी और थीटा, यहाँ पे दो कंसेप्ट आ गए आपके पास, एक्स कोमा वाई तो हमने जेड को लिख दिया, एक आएगा ओपी और एक आएगा थीटा। जो ओपी है वो क्या है, बेसिकली वो है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, सही बात है। और इस डिस्टेंस फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं भाई मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, और क्या बोलते हैं हम इसको? एब्सोल्यूट वैल्यू
ऑफ जेड डिनोटेड बाय मोड जेड, डिनोटेड बाय मोड जेड, यानी कि मैं इसको और इसको आर भी लिख देते हैं कई जगह पे ना, स्मॉल आर, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या है, अब एक नई नोटेशन भी तो है ना आपके पास, थीटा, थीटा को आप बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। हम इसको यूं भी लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। और हम ओपी को, जो ओपी था आपके पास उसको क्या लिख रहे थे, मोड जेड, यानी कि जो ओपी है उसको आप लिखेंगे मोड जेड, ठीक। और इसको आप आर भी लिखते हो, ठीक है। ये नोटेशन थी, ये मैं समझाया कि दो वैल्यूज क्या होती हैं। अब दोबारा से फिर मैं आर्गन डायग्राम समझा रहा हूँ आपको, ठीक। तो आप दोबारा फिर इस पे आइए, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है आपके पास, यहाँ पे कोई पॉइंट था P जिसको हमने x, y लिखा, और ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट O से डिस्टेंस है, ये एंगल आपके पास थीटा है। और अब बात करते हैं नोटेशंस की, जो O to P की बात हमने की इसको हम R बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R, या फिर क्या बोलते हो, मोड जेड। तो यानी कि अब आप मोड जेड यानी कि आर ए की बात है, और ये बनेगा आपके पास x प्लस आयोटा वाई का मोड। अब प्रॉब्लम ये कि x प्लस आयोटा वाई का मोड क्या हुआ, अब तुम्हें पता है ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, मेरी बात समझाई। तो एक फॉर्मूला याद करते हैं हम, आर, आर क्या है, O और P के बीच का डिस्टेंस। अब O और P के बीच का डिस्टेंस, O तो 0,0 होगा, OP के बीच का डिस्टेंस निकालो, आप क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और आपके पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो आपके पास मोड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। थीटा की हम बात करते हैं, तो थीटा की बात के लिए आप ये सोचो कि भाई ये जो वैल्यू है ये y है, और ये जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं फॉर थीटा, तो तुम्हें पता है कि जो tan थीटा है आपका वो y अपॉन x होता है, tan थीटा क्या होता है, y अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले हमने बना लिए, ये बना लिया आपने मोड जेड का, और ये बना लिया आर्गुमेंट के लिए। मोड निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आर्गुमेंट निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप बोल दो, है ना, समझ आ गया सब बच्चों को। यस सर। ओके, अब अगर मुझे कहा जाए फाइंड मोड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, मोड ऑफ 3 आयोटा, मोड ऑफ 5 ओनली, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, पहले मैं अगर इसके लिए बात करता हूं, तो मोड जो होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस में 16 इजिकल टू 5। इसके लिए बात करो, इसको तुम लिख सकते हो 0 माइनस 3 आयोटा का मोड, और ये वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 इजिकल टू 3। एक बात ध्यान देनी है कि आयोटा साथ में नहीं लिखना, ठीक। और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी, इसको आप लिखोगे 5 प्लस में 0 आयोटा का मोड, और ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या बनी बच्चों, ये बनेगी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, यानी कि 5। एक बात ध्यान दो, अब -3 आयोटा का आंसर 3, अकेले कांस्टेंट का आंसर 5। तो ये आपको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, जैसे अगर मैं एक इसका बनाऊं कि भाई जो मॉडुलस है अगर हम उसके लिए बनाएं, कंसेप्ट अगर हम बनाना चाहें तो वो क्या है कि अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y है, ठीक है, तो जो मोड z है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर z आपका प्लस माइनस आयोटा है, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो फिर जो मोड z होगा वो प्लस माइनस आयोटा y का मोड यानी कि y ही बनेगा,
ठीक है, बट y मस्ट बी पॉजिटिव, जो y है ना इट मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मोड z आप x का निकालना चाहते हो, अगर z इक्वल टू x हो, मतलब x ग्रेटर देन 0 रियल नंबर, सही बात है, जैसे 2 3 4 कुछ भी, ठीक, x चाहे मोड x मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चले, तो बच्चों यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ कि z जो है आपका उसका मोड क्या होगा, प्लस माइनस x की जो वैल्यू है वो x ही रहेगी। ठीक है, जैसे अगर आपके पास प्लस या माइनस 3 आयोटा का जो मोड है वो 3 रहेगा, ठीक, प्लस माइनस सिंपल 3 का मोड भी 3 रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा है तो उसका मोड क्या होगा, उसका मोड होगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस, कुछ बच्चे गलती से कर देते हैं आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है, आयोटा के आगे जो भी लाई करता है उसका स्क्वायर लेना है। मेरी बात समझाई? तो आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर लिखना है, तो आंसर आएगा आपका 1 + 1 यानी कि √2। अच्छा, एक बात हो, आप एक काम करो, मैं आपको ना एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उन सब का मोड निकालो। ठीक है, आप ये देखो, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, माइनस a प्लस आयोटा b, माइनस a माइनस आयोटा b, आप इन सब का मॉडुलस निकालो। आप ये Z1 मान लिया मैंने, इसको Z2 कह दिया, इसको Z3 कह दिया, इसको Z4 कह दिया, आप इनका मोड निकालो, निकालो फटाफट, मैं निकाल देता हूँ, चलो आपके लिए, आप निकालो, मैं रिकॉर्डिंग खोज कर रहा हूँ। जैसे अब आपने बोला है सबने, ठीक है, कि भाई इन सब का जो मोड है वो a² + b² हुआ है ना, तो हम ये Z1 Z2 सबको हटा देते हैं, सॉरी, तो आप ये ध्यान दो, इसकी वैल्यू भी a² + b² हुई रूट में, इसकी भी a² + b² रूट सेम आ गई ना सबकी वैल्यू। अब अगर मैं इसको z बोल देता हूं तो ये क्या था, ये z का कंजुगेट था। ठीक है, और ये माइनस ऑफ z का कंजुगेट है। अब माइनस ऑफ z का कंजुगेट देखो, इन दोनों को आप एक दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, और अब आप इसको और इसको चेक करो, ये भी एक दूसरे के नेगेटिव है, तो ये फिर माइनस z हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि z का मोड, z कंजुगेट का मोड, माइनस ऑफ z कंजुगेट का मोड, ठीक है, और माइनस ऑफ z का मोड सेम होगा। ठीक, अब एक और खास बात देखो, अभी मैंने इसमें क्या किया था, a की और b की जो पोजीशन है वो चेंज की थी, ठीक है ना, a और b की पोजीशन चेंज नहीं, सॉरी, a और b की पोजीशन सेम रखी थी। बट अब ये देखो, अगर आपको मैं लिख दूं z = a + आयोटा b, ठीक है, फिर एक नया z आपके पास आ गया b + आयोटा a, मतलब इंटरचेंज कर दें हम, फिर उसके बाद प्लस और माइनस भी लिख दें, तो देखो इनका मोड सेम आ रहा है, ये Z1 था और ये कोई Z2 था, तो Z1 का जो मोड है वो तो आया √a² प्लस में b², और जो Z2 था वो आया b + b² + a² का रूट, तो इनका मोड भी सेम रहा। बात समझाई? तो अब इस केस में ये हुआ कि भी Z1 का मोड Z2 का मोड सेम है ना, वैल्यूज इंटरचेंज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मेरी बात समझाई? तो उन सब का जो आंसर है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया, जेड का कंजुगेट, सॉरी जेड का मोड। ओके, तो अब प्रॉपर्टी होती है मोड की। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि अगर मोड दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो, इनका अगर मोड निकालना है तो दो तरीके होंगे, आप मल्टीप्लाई करके मोड निकाल दो, या दोनों का अलग अलग मोड निकाल के फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास Z1 में Z2 है तो आप इनको अलग अलग भी मोड निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दूसरा मैंने आपको अभी समझाया कि Z का मोड, Z कंजुगेट का मोड, ठीक है,
माइनस जेड का मोड और माइनस जेड कंजुगेट के मोड में कोई फर्क नहीं है। बात समझाई। दूसरी बात, फोर्थ, अगर हम इसको, अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखे हम, जो अभी हमने ऊपर डिस्कशन की थी कि x प्लस माइनस आयोटा y का मोड, ठीक है, इसको हम प्लस लिख देते हैं, और हम इनको अगर इंटरचेंज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझाई। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। फिफ्थ, ये बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि इफ z इज इक्वल टू z का कंजुगेट, देन व्हाट हैपेंस, देन व्हाट हैपेंस, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि z विल बी रियल इन दैट केस। अब ऐसा क्यों हुआ, ये देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर मैं z को x प्लस आयोटा y लिख दूं और ये x प्लस आयोटा y का कंजुगेट हो जाएगा, यानी कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y होगा, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आयोटा y प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इंप्लाई करता है y इज इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करता है, y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 हो जाएगा, अगर y क्या दे 0 आ जाए तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो इट मीन्स z इज प्योरली रियल। मेरी बात समझाई। अगर किसी भी नंबर को आपने प्योरली रियल प्रूव करना है तो आप z इज इक्वल टू z कंजुगेट प्रूव कर दो। इसका मतलब ये कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट देन इट मस्ट बी प्योरली रियल। ठीक है, बात समझाई। अगर y 0 होगा तो वो जो z है वो किस पर लाई करेगा, वो x एक्सिस पर लाई करेगा। मेरी बात समझाई। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे लाई करता है तो आप ये प्रूव कर दो कि उसमें y 0 है ना। अगर मैं कहूँ कि वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है तो ये प्रूव कर दो कि x की जो वैल्यू है वो 0। बात फॉलो करके